प्रसंग है। एक बार भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में महर्षि याज्ञवल्क्य का पदार्पण हुआ। यही माघ का महीना था। स्नान का पर्व था। भरद्वाज जी ने महर्षि से अनुनय किया, प्रभु हमें रामचरितमानस बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, रामचरित अमित मुनि सा, कहीं न सकहीं शतकोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित अपार है, असीम है। 100 करोड़ शेषनाग रात दिन वर्णन करे तब भी उसे नहीं कह सकते। तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। मैंने जैसे सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रभु धनुपानी धनुर्धर परमात्मा श्री राम का स्मरण कर कहता हूँ। व्यक्त करने की आवश्यकता थी वाणी की, किंतु वाणी वंदना नहीं की, अपनी वाणी के प्रेरक प्रभु का स्मरण किया। क्यों? शारद दारुनारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। शारदा है क्या? कठपुतली अर्थात काठ की नारी, काठ की पुतली मात्र, स्वयं एक पूजा। और राम क्या है? उसके सूत्रधार, कठपुतली को नचाने वाले। वे अंतर्यामी हैं। जिसके भी हृदय में भाव देखा, जिस पर जन जानकर कृपा की, उसके हृदय में इस सरस्वती को नचाने लगते हैं। सरस्वती नृत्य करने लगते हैं। कई उर अजी नचाम ही बानी। ऐसे ही एक सेवक थे हनुमान। एक बार लंका में घोर निशाचरों के मध्य वे कैद हो गए। निशाचरों ने कहा, इसे मार डालो। किसी ने कहा, इसके हाथ पैर तोड़ दो, अंग भंग कर दो। रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहूँ समुझाए। तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। तुम कुछ नहीं जानते हो, बंदर का ममत उसकी पूंछ में होता है। इसमें कपड़ा लपेट कर इसे तेल में भिगो कर केवल आग लगा दो, पूंछहीन बानर तह जाई। तब सठ निज नाथई लई आई। जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। यह बहुत बड़ाई करता था कि राम इतने अंतर्यामी, आत्मा के भी आत्मा है, उनकी प्रभुता मैं भी तो देखूं। इसकी पूंछ जला दो, तब यह अपने स्वामी को ले आएगा। इतना सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मैं जाना। उन्हें लगा कि शारदा सहायक हो गई। ठीक वहीं स्वभाव की, यहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कई उर अजी नचावहीं बानी। भक्ति की सुरक्षा के लिए राक्षसों के हृदय में प्रेरणा हो गई और वहीं शब्द निकले जिसमें भक्त का हित निहित है। वस्तुतः सरस्वती का उपयोग क्या है? भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। भक्त के हृदय के लिए, भक्त के कल्याण के लिए शारदा विधाता का भवन त्याग कर दौड़ कर चली जाती हैं। किन्हें प्राकृत जनगुण गाना, से धुन गिरा लगति पछताना। रामचरित सरबिन अनहवाए, सो समझ जाई न कोट उपाय। सरस्वती आई और रामचरित में उसे नहलाया नहीं तो करोड़ों उपाय से भी उसका श्रम दूर नहीं होता। और सरस्वती का उपयोग केवल भगवान की भक्ति में है। गोस्वामी जी ने पवित्र करने वाली वस्तुओं में सरस्वती की गणना की है। पुनिबंदं शारद सुरसरिता, युगल पुनित मनोहर चरिता। सरस्वती और गंगा दोनों के मनोहर चरित्र को गोस्वामी जी मानते हैं। कैसा है चरित्र उनका, क्यों पावन है दोनों। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर अविवेका। गंगा अवगाहन करने, जलपान करने से पापों को हर लेती हैं, तो सरस्वती कहने सुनने, विचार विमर्श करने मात्र से अविवेक को हर लेती हैं। विवेक है क्या? गोस्वामी जी का निर्णय है, सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, गुणी उभय न देखें, देखिए सो विवेक। हे लक्ष्मण, माया के द्वारा निर्मित अपार गुणों की श्रृंखला तथा माया के ही द्वारा निर्मित अपार दुर्गुणों की श्रृंखला है। इन मायाकृत गुण और दुर्गुणों को देखना अविवेक है। इसे मत देखो। माया से परे केवल भगवान है। इसलिए विवेक का अर्थ है आत्मचिंतन की जानकारी और उसमें चलना। यही सरस्वती की देन है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। परमात्मा की सत्ता सत्य स्वीकार करते हुए भी वे कहते हैं सत्य पूजन की आवश्यकता नहीं है। राम एक परमात्मा करोड़ों शारदा से बढ़कर है। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। दुर्गा को पूजेंगे तो
एक दुर्गा प्रसन्न होगी। राम को पूजोगे तो करोड़ों दुर्गा, करोड़ों विष्णु, अरबों ब्रह्मा, अरबों रुद्र आपके ऊपर एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। शारद कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि शिष्ट निपुणाई। शारदा को पकड़ेंगे तो एक सरस्वती आपका साथ देगी, किंतु राम को पकड़ेंगे तो करोड़ों शारदा की असीम चतुराई आपका वर्ण करेगी। गोस्वामी जी ने संपूर्ण बड़े बड़े देवताओं का स्मरण किया और कहा कि ये देवता केवल एक पक्षीय प्रगति में सहायक हो सकते हैं, किंतु एक परमात्मा राम के प्रखर प्रकाश की तुलना में ये जुगनू के समकक्ष भी नहीं है। एक परमात्मा के प्रति समर्पित होने से आपका सर्वांगीण विकास होगा। आपकी सभी मनचाही कामनाएं, बल भी, सरस्वती भी, पालन, परिवर्तन, अवसर तो मिलेगा ही, मुठ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ईश्वर पथ लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व विराम नहीं लेता। परमात्मा के भजन के बिना किसी की मुक्ति हुई ही नहीं है। गोस्वामी जी का निर्णय है, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि न सो नर, पशु बिन पूछ विचार। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कोई निर्वाण चाहता है, परम शांति और अनंत जीवन चाहता है, तो अज्ञानी होने पर भी सिंह पूंछ रहित पशु मात्र है। बैल में और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल उससे पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, वह मानुष हो सकता है। वारी मथे गिरत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल जाए, यह संभव कदाचित संभव हो जाए, बालू पहनने से तेल निकल आए, किंतु हरि के भजन के बिना कोई भव पार होता ही नहीं। इसलिए भजन तो एक परमात्मा का ही वांछनीय है। उत्सव आप कोई भी मनाएं, किंतु प्रार्थना महर्षि याज्ञवल्क्य की तरह सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी एक परमात्मा का ही करें। छोटे छोटे देवी देवता गोस्वामी जी के अनुसार एक विभाग अवश्य हैं, कामनाएं पूरी कर सकते हैं, मोक्ष और भक्ति नहीं दिला सकते। राम, शिव, ओम पर्यायवाची शब्द हैं, सबका आशय एक है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण। अतः वाणी, धन, धान्य, जीवन, मोक्ष इत्यादि सभी कामनाओं की प्राप्ति हेतु एक परमात्मा का पूजन ही शास्त्रोक्त विधि है, सही तरीका है। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुना सजन मानहि जिनके विमल विचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।